मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, जैसे तुम परमेश्वर के प्रोसेस को फॉलो करोगे, उसके वचनों में चलना शुरू करोगे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग और बाइबल तुम्हें बताएगी। कल मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, पास्टर जी जब हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं ना तो क्या नाम उसका, ज़्यादा परेशान होते हैं। और एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। मैंने बोला परमेश्वर मुझे उत्तर चाहिए इस चीज़ का। और मैं प्रार्थना में बैठा रहा, घंटों बैठा रहा रात को। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे इस चीज का जवाब दे कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है उसके ऊपर ज्यादा दुख क्यों आते हैं। और मैं घंटों प्रार्थना करता रहा, घंटों। जब सुबह का पहर चढ़ा, मैंने अपनी बाइबल खोली, बाइबल खोल रहा था, बाइबल पढ़ी। जो वचन मैंने 1000 बार पढ़ा था, 1000 बार, लाखों बार पढ़ा होगा उस वचन को, पर वो मुझे समझ आता था। पर उस लेवल पे जैसे मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल रहा है, इस बात का ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब। परमेश्वर ने मुझे सुबह सारा जवाब दिया। और मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि जब तुम प्रार्थना ज्यादा करते हो तो क्यों दुख ज्यादा आते हैं, क्योंकि 4 प्रकार की दुष्ट आत्माओं से तुम्हें लड़ना पड़ता है। कितनी प्रकार की? एक छोटे लेवल की, एक बड़े लेवल की, एक उस तो बड़े लेवल की, एक आसमान के ऊपर, 3 धरती के ऊपर, मध्य आकाश में काम कर रही है, एक आकाश के ऊपर। जैसे आप अपनी प्रार्थना बढ़ाते हो, शैतान क्या करता है, जब छोटी दुष्ट आत्मा से काम नहीं करता वो बड़ी भेजता है तुम्हें तंग करने के लिए। जब बड़ी से काम नहीं करता वो तीसरी भेजता है। जब तीसरी से काम नहीं बनता वो खुद उतर आता है। और मैंने कई बार तुम्हें बोला कि मैं सोते हुए शैतान मेरे साथ बात करता है या मुझे कुछ भी कर, मेरा चल निकल। अंधकार, क्या? अंधकार की शक्तियां। कौन सी? अंधकार की शक्तियां 2 जगह पे काम करती हैं। एक अंधकार में, एक कहां पे? वो दिन को बड़ा कम काम करती हैं। जहां तो वो एक अंधकार में, एक कहां काम करती हैं? और दूसरा उस विश्वासी के अंदर जो विश्वासी अंधकार किया होगा, जिस विश्वासी ने ज्योति नहीं पाई होगी। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 1 से लेके 12, 13, 14, उसने कहा मैं क्या हूं? ज्योति हूं। जिसने जो चल तो यीशु में रहा है, किस में चल रहा है? किस में चल रहा है? पर वो किसका? काम का नहीं, ना ही नाम का। वो सिर्फ एक ऐसा विश्वासी है जो दिखावा करता है कि मैं परमेश्वर का हो गया हूं, पर परमेश्वर का है नहीं है। बड़े होंगे नहीं ये ऐसे पति, ये अपनी पत्नी कन्नै जिला कुछ चीज चाहिए बड़ा प्यार कर दे, जिला काम बड़ी दा चल दे, चंगा नहीं चलती तो कौन है? वो दिखावटी पति होते हैं। वैसे ही लोग हैं, परमेश्वर की दुल्हन दिखावटी बनते हैं। दिखावटी क्या? चर्च में यीशु यीशु करेंगे, क्या करेंगे? यीशु यीशु करेंगे, और वो करेंगे जो परमेश्वर ने नहीं बोला होगा। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तुम्हारी उम्र के लोग भविष्यवक्ता थे, और तुम्हें अभी आत्मा में भरना नहीं आता कि आत्मा में कैसे भरना है। अगर तुम आत्मा में नहीं भर रहे हो तो तुम लोगों को क्या भर पाओगे आत्मा में? अगर तुम्हें खुद भरना नहीं आता आत्मा में कैसे भरना है, तो तुम ये कैसे बता सकते हो कि आप इसे कैसे आत्मा में भराओगे? तुम्हें खुद खाना खाने नहीं आता, आप दूसरों को कैसे खाना दोगे? बनाने ही नहीं आता। परमेश्वर आत्मिक है। परमेश्वर क्या है? तुम्हारे सेंस से, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ से नहीं चलता वो। तभी जब मेरे पास हजारों लोग आते हैं ना, अच्छा पास्टर जी सानू भी मौका दो, मैंने कहा मेरी बहन समय ले ले थोड़ा। हमने प्रभु को समय दिया है, कितना दिया है पता है? जब मैं चक्की पे बैठता था ना तो वो सारा दिया है, कई घंटे दिए हैं बाइबल को, वचन को दिया है, वचन को समझा है। इसलिए जब तुम पे ज्यादा दुख आते हैं तो क्या होता है? बड़े लेवल की दुष्ट आत्मा क्या करती है? इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? उस विधवा की तरह है, लगातार। अगर 100 की स्पीड है ना तो 100 की रखो, अपने आप 150 की होने वाली है फिर, क्योंकि वो स्वर्गदूतों से फाड़ देंगे उस दुष्ट आत्मा को। क्योंकि अगर आज विश्वासियों ने ज्योति पाई है, मैं विश्वासी को देखता हूं 5 साल से चर्च आ रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। बाइबल कहती है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया
आज भी अंधकार उनके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज नहीं लिया और तुम 5 साल से विश्वासी हो, तो मैं कह रहा हूं वो 5 साल से कोई विश्वासी नहीं। इसका मतलब वो आज भी दिखावटी है। आज भी क्या है? वो दिखावटी है, वो दिखावा कर रहा है। इसका मतलब आज भी वो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये डर है कि कहीं मैं पाप में गिर गया तो जो प्रभु बोझ मैं ले रहा हूं कहीं वो व्यर्थ ना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। कौन सा? 2 प्रकार का। एक कौन सा? एक वो अनुग्रह जो तुम नहीं कर सकते वो तुम करोगे। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है और तुम उसे चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा अनुग्रह कौन सा? दूसरा अनुग्रह के ये है कि अगर तुम पाप में हो, अगर तुम बीमारी में हो, अगर खासकर पाप में जब लोग गिरते हैं, अगर तुम पाप में हो तो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा उस पाप के ऊपर जीत प्राप्त करने की। सब लोग एक तरफ जीते हैं, एक पक्षी वाला रूप बनते हैं। वो होते हैं यीशु हमारे पाप माफ करता है। यीशु तुम्हारे पाप माफ करता है। यीशु तुम्हें पापों के ऊपर विजय भी देता है। आमीन। ऊंचा आशीषात की है। वो तुम्हें पापों के ऊपर जयवंत जीवन भी देता है। वो तुम्हें बीमारियों के ऊपर जयवंत जीवन भी देता है। 2 पर के पक्षी बनना और इतनी उड़ान बनना औकात की नाई कि तुम्हारी उड़ानें ऊंची हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और लोग तुम्हारी उड़ानों को नीचे से देखें और तुम आसमान पे जहाजों पे घूमो। मेरी ये प्रार्थना कि तुम सब फ्लाइट्स पे घूमो यीशु के नाम से। मैं शारीरिक फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा इंतजाम करे हर बंदा जहाज में घूमने के लिए जाए। इतने पैसे परमेश्वर तुम्हें दे। मैं परमेश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पंचटीला चर्च दुनिया की सबसे अमीर चर्च है। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, अगर मेरी जेब में 500 रुपया है ना तो मैं 300 बो के आ जाऊंगा। पास्टर के जीवन में पास्टर मेरा वाकफ है नहीं है, कैसा है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी वाइफ को बोलना, अच्छा ऑफरिंग दे इतनी। अगर मैं 300 बोलूंगा, आगे आपकी आत्मिक मम्मा 500 निकाल के दी। मैंने कहा यार साड़ी खोल के रोना। नियम, आत्मिक नियम सीखो। बिना नियम के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और याद रखना, बोना वहां पे जो जमीन क्या हो, सूखी जगह पे बोगे तो क्या हो जाएगा? कोई फल नहीं आएगा। तुम्हारा बोना भी सही जगह पे होना चाहिए। कौन सी जगह? जो जगह क्या हो, जिन्हें बूढ़ी नहीं चाहिए, आलू निकली, उस जगहों पे बोओ जाके, उन चर्चेस में बोओ जाके, ताकि तुम्हारा बोना रिजल्ट लेकर आए। मैं एक ही बात कहता हूं लोगों से, अगर तुम कोई काम कर रहे हो और वहां जाने से तुम्हें कोई फल नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें कहता हूं जाना बंद कर दो यार। जहां मैं चर्च जाता था, जब मुझे वहां फल नहीं मिला, मैंने चर्च छोड़ दी। 2017 में मैं खामरा जाना शुरू हो गया और आज तक मैं वहीं जाता हूं, वहीं जाता रहूंगा और मरदे तब तक वहीं रहूंगा। क्योंकि अगर हम एक के वफादार हैं तो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखकर हमें फल देगा। हम कहां थे? परमेश्वर पाप के ऊपर क्या देता है? एक वचन पढ़ते हैं। चलो लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं हम। लास्ट प्रार्थना मैंने कर दिया, यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन, 17 वचन। अगर आप नई वाचा को सीख जाएं, नई वाचा यीशु मसीह ने स्थापित की है, उसे सीख जाएं और आपको ये मालूम हो जाए यीशु में मैं कौन हूं, यीशु में मेरे पास क्या है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। मैं कह रहा हूं शैतान कभी भी तुमको नहीं हरा पाएगा। जीवन में जितनी मर्जी हो कोशिश कर ले। यूहन्ना 15 अध्याय 17 वचन, 16 वचन भी पढ़ेंगे साथ में। पहले 16 से शुरू करेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना। तुमने परमेश्वर को चुना कि परमेश्वर ने आपको चुना है? किस लिए चुना? परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल। किसमें फल लाना है? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। क्या सुनाना है? फल। पहले नंबर खुद चिंगाई पानी है,
बरकत पानी है और फिर लोगों के जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने प्रोवाइड करेगा। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे पास जो बाइबल है ये बाइबल है ग्रीक और हिब्रू की बाइबल। ये ग्रीक, ये ऑनलाइन चल रहा है, आप देख लेना। ये ग्रीक 3686वां वर्ड है और नाम का मतलब है अनोमा। क्या मतलब है नाम का? और अनोमा का मतलब लिखा है यहाँ पे नीचे पढ़ोगे तो लिखा अथॉरिटी कैरेक्टर। क्या लिखा? अधिकार वाला कैरेक्टर। क्या होता है? हैं? शैतान के पास क्या है? शैतान के पास क्या चरित्र है? क्या है उसके पास? उसके पास शक्ति है, पर उसके पास क्या नहीं है। और बाइबल कहती है अगर तू यीशु के नाम से कुछ मांगेगा तो पिता तुझे। और नाम का मतलब क्या है? ग्रीक भाषा में अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तू यीशु 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 जितना मर्जी जप भी जा, यीशु के नाम से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुझे मिलना है तो यीशु के हैं ऊंचा बोलो, किससे मिलेगा? करैक्टर से। अब परमेश्वर यहाँ पे कौन सी करैक्टर की बात कर रहा है? कौन से करैक्टर की? पवित्रताई की। लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है पवित्रताई के ऊपर लिखी गई है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी तो परमेश्वर ने इतने खतरनाक नियम बनाए थे, किस लिए? ताकि वो अपनी पवित्रताई जो उसके पास थी उसे भंग ना कर सके। उसने क्या कहा था? महायाजक साल में एक बार मंदिर के अंदर जाए, किसको? लहू को लेकर। अगर महायाजक पवित्र नहीं था, आसमान से आग उतरती थी और महायाजक भस्म हो जाता था। पर नए नियम में परमेश्वर ने देखा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। परमेश्वर ने कहा मैं यीशु के लहू को बहा दूंगा। और यीशु का लहू बहाया गया तो यीशु का लहू क्या था? पवित्र था। और सनातन पवित्र लहू चढ़ाया गया। और जब पवित्र लहू चढ़ाया गया तो आप जब यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। पर यीशु का लहू अगर पवित्र है तो मेरे बच्चों तुम्हें भी क्या बढ़ना पड़ेगा? क्या बढ़ेगा? जहाँ फिर कहना होगा बारखी दी ताम खानी है, जब बकरे दी ताम खानी। बकरा किसका प्रतीक है? हैं? किसका? सियाणी हुई है यार। आमीन। जो तुम्हारे लोगों के उधर लगता है, क्या लगता है? क्यों? या वो करना है, वहां जाना है जहां परमेश्वर ने नहीं बोला। जब तुम परमेश्वर के चरित्र से बाहर चले जाओगे, कहां चले जाओगे? जैसे ही तुम परमेश्वर के चरित्र से बाहर चले जाओगे, जो तुम्हें मिलने वाला था शैतान आएगा और खोकर चुराकर। क्योंकि शैतान ने, परमेश्वर ने क्या कहा था यूहन्ना 10 और 10 में, चोर किस काम के लिए आता है? और घात और नष्ट करने के लिए। फिर शैतान आएगा, तुम्हारी जो आशीष आसमान से आ रही थी वो ऐसे आएगा, आसमान से उड़ा कर ले जाएगा। और तुम यार 2 साल मंगिया दिया है, मिलिया है नहीं यार। यीशु कख नहीं दिंदा, यीशु इन्ना यीशु यीशु करते रहते, ये पागल हो गए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यीशु के नाम में जीना मतलब उसके चरित्र में जीना होगा। यीशु कैसा था? पढ़ो बाइबल। मत्ती में लिखा यीशु कैसा था, लूका में लिखा यीशु कैसा था, यूहन्ना में लिखा यीशु कैसा था, मरकुस में लिखा यीशु कैसा था। उसका जीवन कैसा था? यीशु सिद्ध था। क्या था? संपूर्ण था। वो परीक्षाओं में गया। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय, वो परीक्षा में गया पर उसने परीक्षा में पाप नहीं किया। अब आप बोलोगे यीशु परमेश्वर था। बाइबल कहती है यीशु ने एक भी अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। वो मेरी और आपकी तरह एक इंसान था धरती पर, याद रखना। वो मेरी और आपकी तरह परखा गया। क्योंकि इब्रानी की पुस्तक कहती यीशु ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब जब पाप उसके जीवन में आता था वो रोता था कि परमेश्वर ये पाप कभी भी मेरे ऊपर जयवंत ना हो जाए। क्योंकि उस शैतान के पास सामर्थ थी। क्योंकि
अब तक यीशु ने क्रूस नहीं उठाया था, और जो शक्ति आदम के पास थी, आदम को इस धरती का जो अधिकार था, वो शैतान ने छीन लिया था। और शैतान के पास एक बड़ी पावर थी, क्योंकि यीशु ने क्रूस नहीं उठाया था। और जब तक यीशु क्रूस नहीं उठाता, शैतान की शक्तियां रद्द नहीं होती। जिसके साथ यीशु लड़ा है वो पावरफुल शक्तियां थी, जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो हारा हुआ शैतान है। और हम हारे हुए शैतान के आगे भी घुटने टेक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश होने जा रही है। क्योंकि जैसे ही तुम उसके चरित्र से बाहर चले जाओगे, तुम्हारा मांगना, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे रोजे सब खत्म हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। एवरीथिंग इज लॉस। ये ऐसा होगा कि बच्चे ने 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई की, एमबीबीएस की पढ़ाई की, जब एग्जाम की बारी आई बच्चा फेल हो गया और डिग्री नहीं मिली और 5 साल व्यर्थ हो गए। क्या तुम ऐसा जीना चाहते हो? या तुम ऐसा जीना चाहते हो कि जब तुम एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम में तुम सुपर से ऊपर और डुपर हो यीशु मसीह के नाम से? अगर तुम ऐसा जीना चाहते हो तो आज के बाद उसके चरित्र को कसकर बांध लो यीशु मसीह के नाम से। ऐसी उड़ाने परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है जो तुमने कभी ना देखी होंगी यीशु के नाम से। ये भविष्यवाणी है तुम्हारे जीवन में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। जाओ चेक करो अपने चरित्र को जाके। ये मत सोचना परमेश्वर मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताता है, हो सकता है मैं तुम्हें ना बताऊं, क्योंकि मैं कौन हूं तुम्हें जज करने वाला? मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। परमेश्वर तुम्हें मौका देता है बार बार तौबा करने का, और तौबा ने चंगी बार बार दी। याद रखना, बार बार की तौबा भी चंगी नहीं है। इसलिए हम मांगते, जब लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि वो उसके चरित्र में नहीं है। लूसीफर ने पता क्या कहा? एक वीडियोस हम एक पास्टर की देख रहे थे, आप भी देखना, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में पढ़ी होगी। लूसीफर ने कहा मैंने एक गेम बनाई है, वो जो बड़े लोग खेलते हैं। कौन सी गेम है वो? है फ्री फायर, पबजी, है। लूसीफर ने कहा ये मैंने बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं लोगों को क्या कर सकूं? नाश कर सकूं। जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो, वो वीडियो अभी भी पड़ी होगी, उनकी गवाही, लूसीफर जो बोल रहा है। और हम आज के बच्चे दे धनाधन लगे हुए हैं फ्री फायर, और माँ बाप अच्छा यार चल सिरदर्दी मुक्की, खेल खेल खेल। सिरदर्दी मुक्की नहीं है, सिरदर्दी असल में शुरू होने जा रही है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे बच्चों के जीवन में। क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा फ्यूचर है। क्या है वो? जैसे तुम उन्हें गाइड करोगे वो वैसे बन जाएंगे। तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूं कि तुम काबिल नहीं हो। फिर तुम्हारे पास डंडा नहीं है, रस्से नहीं है, रस्से नहीं है तुम्हारे पास। रस्से भी है, डंडा भी है, लो रस्सा और बांध दो। बोल पुत्र जा किथे जाना। बोलो खाना भी इधर मिलेगा, सब कुछ इधर मिलेगा, स्कूल का टीचर भी इधर आएगा तेरा, जब तक तू सुधरेगा नहीं। और उसके पीछे क्या करो? प्रार्थना शुरू कर दो उद्धार के लिए, कि परमेश्वर मेरे बच्चे का उद्धार हो, मेरे बच्चे इस पाप के ऊपर जयवंत जीवन जिए। पर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? 0। क्योंकि तुम नहीं जानते जो आसमान के ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उनसे भी लड़ना होगा। और परमेश्वर ने कहा लड़ो और जीतो यीशु के नाम से। जयवंत जीवन जीना चाहते हो तो उसके चरित्र में जियो। किसमें जीना है? या सिगरेट पी के, दारू पी के, गालियां दे के, नशा करके, या फिर हनी सिंह के गानों पे डांस डाल के, या फिर उन शादियों में जाकर, यहां परमेश्वर ने नहीं बोला जाने के लिए। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारा मसा खत्म होगा। और जैसे मसा गया, वचन से बाहर हुए, शैतान आएगा और चुराएगा, आएगा और चुराएगा। हालेलुया। कैसे जीना है? जयवंत या हारा हुआ? हैं? जयवंत जी। परमेश्वर क्या करता है? कई बार तुम बदलते नहीं हो, कई बार तुम क्या करते हो? बदलते नहीं हो। परमेश्वर थोड़ी सी बीमारी भेजता है, परमेश्वर चल बदल लेंगे। फिर भी तुम नहीं बदलते हो, परमेश्वर थोड़ी और भेजता है। फिर भी तुम नहीं बदलते हो, परमेश्वर तुम्हें चारपाई पे डाल देता है।
तो परमेश्वर माफ कर दे, गलती हो गई है, परमेश्वर आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। और 10 दिन के बाद वही शुरू। क्या वाचा बांधी परमेश्वर के साथ तुमने, और वो वाचा तोड़ दी। तुमने वाचा तोड़ दी, तुम अपने शब्दों के साथ खड़े नहीं रहे। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? और तुम जो वाचा बांधते हो तुम उसे तोड़ डालते हो। अच्छा, परमेश्वर आज के बाद मैं नहीं करूंगा, 10 दिन के बाद वही शुरू करते हो। हालेलुया। अपनी वाचाओं पर खड़े रहो, अपने चरित्र पर खड़े रहो, यीशु मसीह की तरह सिद्ध बनो, संपूर्ण बनो, उसके स्वभाव में बढ़ो, यीशु के स्वभाव में बढ़ो। मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे गुस्सा ना आए, मेरा गुस्सा जड़ से खत्म हो जाए। मैं पुलपिट में कबूल करता हूं मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्यों छुपाना अपने पाप को यार? पाप वो छुपाते हैं, चोर होते हैं, मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं। मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आए। मेरे लिए भी प्रार्थना करो, जब तुम चर्च में कहीं गलत काम करो मैं तुम्हें डांटू ना, क्योंकि मैं बहुत लोगों को डांटता हूं और मेरा गुस्सा करके चले जाते हैं। वो तुम्हारी भलाई के लिए होता है। मेरे लिए भी करो, अपने लिए भी करो। परमेश्वर ने क्या कहा, जब अंत के समय आए तो तुम क्या करना, जो जो वो दिन देखो तो वो तुम वैसे सहभागिता करना। वैसे क्या करना? सहभागिता, बढ़ना प्रार्थना में एक दूसरे की। हालेलुया। तुम्हारा जैसा तुम्हारा चरित्र है वैसा तुम्हारे पास होगा। अगर तुम्हारा चरित्र है टीवी देखने वाला, तो याद रखना टीवी के लोग तुम्हारे पास होंगे। अगर फायर वाली वो वीडियो देखने वाली, तो वही तुम्हें मिलेगा। नीति वचन में क्या लिखा, जो मेहनती लोग हैं वो खेतों में क्या करते हैं, फसल डालते हैं और पेट भर खाना खाते हैं, पर जो निकम्मे होते हैं वो सोए रहते हैं और आलसी बनकर खत्म हो जाते हैं। कैसा बनना है? मेहनती, यीशु के नाम से बोलते हैं, बस कर। कैसा बनना है? मेहनती।